बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अभी हम स्टार्ट करते हैं हम नेक्स्ट लेक्चर, जिसके अंदर हमने आज हायर डेरिवेटिव्स के बारे में स्टडी करना है। हायर डेरिवेटिव्स कौन से होते हैं? अगर हमारे पास y एज ए फंक्शन ऑफ x दिया हो तो हम उसका डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x फाइंड आउट कर सकते हैं। दिस इज़ कॉल्ड एज फर्स्ट डेरिवेटिव। जब हम फर्स्ट डेरिवेटिव को अगेन डेरिवेट करते हैं विद रिस्पेक्ट टू x तो हमारे पास सेकेंड डेरिवेटिव आ जाता है। इस तरह के डेरिवेटिव्स को हम कहते हैं हायर डेरिवेटिव्स। एक्सरसाइज 2.7 के अंदर हम जितने भी क्वेश्चंस करेंगे वो रिलेटेड टू फर्स्ट डेरिवेटिव के साथ साथ हायर डेरिवेटिव यानी सेकंड, थर्ड एंड फोर्थ डेरिवेटिव्स के अंदर भी होगी। अब क्वेश्चन नंबर 1 स्टार्ट करते हैं, जिसके अंदर हमारे पास कहा हुआ है अगर सपोज कर लें y इज इक्वल टू दिया हुआ है 2x की पावर 5 माइनस 3x की पावर 4 प्लस 4x क्यूब प्लस x माइनस 2। ये एक सिंपल सा फंक्शन दिया हुआ है y इक्वल टू एफ ऑफ एक्स की फॉर्म में, और आपको कहा हुआ है इसका सेकंड डेरिवेटिव फाइंड आउट करें। अब सेकंड डेरिवेटिव फाइंड आउट करने के लिए हमें सबसे पहले फर्स्ट डेरिवेटिव चाहिए, तो मैं इसका फर्स्ट डेरिवेटिव लेता हूँ dy/dx। अच्छा, फर्स्ट डेरिवेटिव को एक और तरीके से भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं, जिसको हम कहते हैं y1। अब हमारे पास जितने भी फंक्शन हैं सम एंड डिफरेंस की फॉर्म में हम हर फंक्शन का अलग अलग डेरिवेटिव ले सकते हैं। सो मैं जब डेरिवेटिव लूँगा, डेरिवेटिव ऑफ 2x की पावर 5 माइनस डेरिवेटिव ऑफ 3x की पावर 4 प्लस डेरिवेटिव ऑफ 4x का क्यूब प्लस डेरिवेटिव ऑफ x माइनस डेरिवेटिव ऑफ 2। सो मैंने हर टर्म का अलग अलग डेरिवेटिव ले लिया। जब मैं 2x की पावर 5 का डेरिवेटिव लूँगा तो ये मेरे पास क्या बनेगा, 2 तो कांस्टेंट है, x की पावर 5 का डेरिवेटिव आ गया 5x की पावर 4। सिमिलरली 3 कांस्टेंट है, x4 का डेरिवेटिव हो गया 4x का क्यूब। 4x क्यूब का डेरिवेटिव के लिए 4 कांस्टेंट है, x क्यूब का डेरिवेटिव 3x का स्क्वायर। सिमिलरली x का डेरिवेटिव 1 एंड कांस्टेंट का डेरिवेटिव 0। जब हम इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो बन जाएगा 10x की पावर 4 माइनस 12x क्यूब प्लस 12x स्क्वायर। ये हमारे पास आ गया फर्स्ट डेरिवेटिव। अब इसी को हम दोबारा डिफ्रेंशिएट करते हैं विद रिस्पेक्ट टू x, तो फिर हमारे पास क्या आ जाएगा, इसको हम रिप्रेजेंट करते हैं y1 का डेरिवेटिव हो गया y2। अब अगेन ये सम एंड डिफरेंस की फॉर्म है, तो मैं इनको अलग अलग डेरिवेट करता हूँ। डेरिवेटिव ऑफ 10x की पावर 4 माइनस डेरिवेटिव ऑफ 12x का क्यूब प्लस डेरिवेटिव ऑफ 12x का स्क्वायर। जब मैं इनको डेरिवेट करूंगा तो मेरे पास क्या बन जाएगा, 10 तो कांस्टेंट है, x4 का डेरिवेटिव हो गया 4x क्यूब। 12 कांस्टेंट है, 12 डेरिवेटिव से बाहर, x क्यूब का डेरिवेटिव 3x स्क्वायर। 12 कांस्टेंट है, x स्क्वायर का डेरिवेटिव 2x। अब इसको अलग अलग मल्टीप्लाई करके सिंप्लीफाई करते हैं। 10 4 ज़ार हो गया 40x क्यूब माइनस 12 3 ज़ार हो गया 36x स्क्वायर एंड 12 2 ज़ार हो गया 24x। तो इस तरीके से हमारे पास जो y की फॉर्म में फंक्शन दिया हुआ था उसका हमने सेकंड डेरिवेटिव निकाल लिया। पहले हमने उसको डिफरेंशिएट किया विद रिस्पेक्ट टू x, तो हमारे पास फर्स्ट डेरिवेटिव आ गया। फिर फर्स्ट डेरिवेटिव को दोबारा डिफरेंशिएट किया विद रिस्पेक्ट टू x, तो हमारे पास सेकंड डेरिवेटिव आ गया। अब एक और एग्जांपल करते हैं, जिसके अंदर हमारे पास कोई पावर की फॉर्म में, होल पावर की फॉर्म में बेस हो। सपोज कर लें हमारे पास दिया हुआ है y इज इक्वल टू, सेकेंड पार्ट के अंदर बताया हुआ है y इज इक्वल टू 2x प्लस 5 और इसकी पावर बताई हुई है 3/2। आपको कहा हुआ है इसका भी क्या करें, सेकंड डेरिवेटिव फाइंड आउट करें। तो इसका भी सेकंड डेरिवेटिव हम कैसे फाइंड आउट करेंगे, सबसे पहले इसको डिफरेंशिएट करते हैं विद रिस्पेक्ट टू x, तो हमारे पास आ जाएगा फर्स्ट डेरिवेटिव, यानी y का फर्स्ट डेरिवेटिव y1। अब यहाँ पे कौन सा रूल लगेगा, ये बेस की पावर दी हुई है, तो यहाँ पे हम पावर रूल अप्लाई करते हैं। पावर शुरू में 3/2 शुरू में आ गया, पावर में से जो बेस है, बेस की पावर में से 1 माइनस, तो 3/2 में से 1 माइनस कर दिया, एंड डेरिवेटिव ऑफ बेस फंक्शन, तो बेस फंक्शन क्या है 2x प्लस 5। सो ये क्या बन गया 3/2 2x प्लस 5। 3/2 में से 1 माइनस करें तो बन जाता है 1/2, और 2x प्लस 5, 2x का डेरिवेटिव 2
एंड कांस्टेंट का डेरिवेटिव 0। सो 2 + 0 2 हो गया, ये 2 और ये 2 कैंसिल आउट हो सकते हैं, तो ये क्या बन गया 3/2 2x + 5⁴ मल्टीप्लाई बाई 2 को 2 से मैंने कैंसिल कर लिया, मेरे पास फर्स्ट डेरिवेटिव आ गया 3 × 2x + 5⁴ इसी तरीके से अब हम इसका सेकंड डेरिवेटिव लेते हैं। y1 का डेरिवेटिव क्या होगा y2, 3 हमारे पास कांस्टेंट है, अगेन यहाँ पे हम पावर रूल अप्लाई करेंगे, पावर शुरू में बेस की पावर में से 1 माइनस, तो 1/2 -1 एंड अगेन बेस का डेरिवेटिव, सो बेस हमारे पास है 2x + 5। अब क्या हो गया, ये बन गया 3/2 2x + 5 की पावर -1/2, 2x का अगेन का डेरिवेटिव 2 एंड कांस्टेंट का डेरिवेटिव 0। सो ये बन गया 3/2, इसको मैं नीचे ले आता हूँ √2x + 5 मल्टीप्लाई बाई 2, ये 2 से कैंसिल हो गया, हमारे पास सेकंड डेरिवेटिव आ गया 3/√2x + 5। सो अगर हमारे पास सिंगल बेस हो तो सिंगल बेस का भी हम डेरिवेटिव हायर डेरिवेटिव्स फाइंड आउट कर सकते हैं। अब हम देखते हैं ऐसे फंक्शंस जिसके अंदर हमें हायर डेरिवेटिव्स फाइंड आउट करने हैं, लेकिन फंक्शंस या प्रोडक्ट की फॉर्म में है या क्वोशंट की फॉर्म में है। तो सबसे पहले मैं करता हूँ वो वाले फंक्शंस जो प्रोडक्ट की फॉर्म में है। सपोज कर लें हमारे पास पार्ट 1 में क्वेश्चन नंबर 2 के पार्ट 1 के अंदर दिया हुआ है y = x² e⁻⁻x, और आपको कहा हुआ है इसका सेकंड डेरिवेटिव फाइंड आउट करें। तो सबसे पहले हम प्रोडक्ट रूल लगा के फर्स्ट डेरिवेटिव फाइंड आउट करते हैं। y का डेरिवेटिव y1, प्रोडक्ट रूल क्या होता है, जब दो फंक्शंस को मल्टीप्लाई कर रहे हो तो उनका डेरिवेटिव लेते हैं, फर्स्ट फंक्शन एज इट इज़ डेरिवेटिव ऑफ सेकंड फंक्शन प्लस सेकंड फंक्शन एज इट इज़ डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट फंक्शन। सो x² एज इट इज़ e⁻⁻x का डेरिवेटिव, क्योंकि एक्सपोनेंशियल फंक्शन है e⁻⁻x ही होगा, इनटू डेरिवेटिव ऑफ पावर विच इज़ -x प्लस e⁻⁻x एज इट इज़ x² का डेरिवेटिव 2x। अब यहाँ पे x का डेरिवेटिव रिस्पेक्ट टू x 1 होता है, विद नेगेटिव साइन है, ये बन जाएगा -x² e⁻⁻x प्लस 2x e⁻⁻x। यहाँ से अगर हम e⁻⁻x को कॉमन ले लें तो हमारे पास बच जाएगा -x² प्लस 2x, ये हमारे पास आ गया फर्स्ट डेरिवेटिव। अब अगेन देखें, इसको कंसीडर करें एक फंक्शन और इसको कंसीडर करें दूसरा फंक्शन, तो अगेन हम सेकंड डेरिवेटिव फाइंड आउट कर सकते हैं यूजिंग प्रोडक्ट रूल। सो y1 का डेरिवेटिव हो गया y2, फर्स्ट फंक्शन एज इट इज़ डेरिवेटिव ऑफ सेकंड फंक्शन प्लस सेकंड फंक्शन एज इट इज़ डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट फंक्शन। सो e⁻⁻x एज इट इज़, इसका डेरिवेटिव अगेन सम की फॉर्म है, -x² का डेरिवेटिव -2x एंड 2x का डेरिवेटिव 2 प्लस -x² प्लस 2x, e⁻⁻x का डेरिवेटिव वो e⁻⁻x ही होता है इनटू डेरिवेटिव ऑफ पावर यानी -x। अब क्या बन गया ये, अभी इसको ऐसे ही लिख दें, e⁻x -2x प्लस 2 प्लस -x² प्लस 2x e⁻⁻x और -x का डेरिवेटिव -1। अब अगर इसमें देखें e⁻⁻x को अगर मैं कॉमन ले लूँ तो मेरे पास क्या बच जाएगा, -2x प्लस 2, ये माइनस की वजह से ये प्लस x² एंड -2x, ये चीज़ बच जाएगी। अब इसको सिंप्लीफाई करते हैं तो हमारे पास डेरिवेटिव आ जाएगा e⁻⁻x -2x ये आ गया -4x एंड प्लस 2। सो हमारे पास सेकंड डेरिवेटिव आ गया e⁻⁻x x² -4x एंड प्लस 2। सो देखिए हमारे पास प्रोडक्ट की फॉर्म में भी हो तो हम उसके हायर डेरिवेटिव्स इजीली फाइंड आउट कर सकते हैं। सिर्फ एक चीज़ याद रखें, जब भी आप हायर डेरिवेटिव्स फाइंड आउट कर रहे हैं, सिंगल डेरिवेटिव ले रहे हैं, उसको लाजमी सिंप्लीफाई करें। अगर आप डायरेक्ट शुरू हो जाएंगे, डेरिवेटिव के अंदर डेरिवेटिव लेना शुरू कर देंगे तो कॉम्प्लिकेटेड प्रॉब्लम्स और ज़्यादा कॉम्प्लेक्स हो जाएंगे। अब हम एक ऐसी प्रॉब्लम देखते हैं जिसके अंदर मल्टीप्लाई की बजाय डिवाइड हो रहा है, यानी क्वोशंट रूल अप्लाई हो रहा है।
सपोज कर ले हमारे पास दिया हुआ है सेकंड पार्ट के अंदर y इज इक्वल टू नेचुरल लॉग ऑफ 2x प्लस 3 ओवर 3x प्लस 2। अब यहाँ पे देखें इसको क्वेश्चन रूल के साथ नेचुरल लॉग भी आ रहा है। सो नेचुरल लॉ का डायरेक्ट फार्मूला अप्लाई करने की बजाय हम पहले डायरेक्ट नेचुरल लॉ की प्रॉपर्टीज़ को अप्लाई करके इसको सिंप्लीफाई करते हैं। जब हम इस पे नेचुरल लॉ की प्रॉपर्टीज अप्लाई करेंगे तो जब नेचुरल लॉ की प्रॉपर्टी है कि जो टर्म्स दो फंक्शंस डिवाइड हो रहे हो तो हम इनको सब्ट्रैक्ट की फॉर्म में लिख सकते हैं। सो ये हमारे पास है y इज इक्वल टू नेचुरल लॉग ऑफ 2x प्लस 3 डिवाइडेड बाई 3x प्लस 2। सो इसको अगर हम क्वेश्चन की फॉर्म में लिखेंगे तो ये आ जाएगा माइनस की फॉर्म में लिखेंगे नेचुरल लॉग ऑफ 2x प्लस 3 माइनस नेचुरल लॉग ऑफ 3x प्लस 2। हम डायरेक्ट भी कर सकते थे लेकिन वो कॉम्प्लिकेटेड हो जाता क्योंकि हमें नेचुरल लॉ का भी फंक्शन का डेरिवेटिव लेना पड़ता, फिर क्वेश्चन रूल भी अप्लाई करना पड़ता। अब यहाँ पे आसान हो गया, दो डिफरेंस की फॉर्म में नेचुरल लॉग्स आ गए। अब डेरिवेटिव लें, y का डेरिवेटिव हो गया y1, नेचुरल लॉग का डेरिवेटिव होता है 1 ओवर फंक्शन यानी 1 ओवर 2x प्लस 3 एंड डेरिवेटिव ऑफ 2x प्लस 3। सिमिलरली नेचुरल लॉग ऑफ 3x प्लस 2 के लिए होता है माइनस 1 ओवर 3x प्लस 2 एंड नेचुरल लॉग ऑफ 3x प्लस 2। अब जब हम 2x प्लस 3 का डेरिवेटिव लेंगे, 2x का डेरिवेटिव क्या होता है, 2x का डेरिवेटिव 2 एंड कांस्टेंट का डेरिवेटिव 0। सिमिलरली ये नेचुरल लॉग नहीं आएगा, डेरिवेटिव ऑफ 3x प्लस 2। इधर यहाँ पे क्या बन जाएगा 1 डिवाइडेड बाई 3x प्लस 2। 3x का डेरिवेटिव होता है 3 एंड कांस्टेंट का डेरिवेटिव 0। अब ये क्या बन गया y1, इसको मैं क्या करता हूँ उसको ऊपर ले जाता हूँ, 2 प्लस 0 2, ये बन गया 2x प्लस 3 की पावर माइनस 1 माइनस 3 और 3x प्लस 2 की पावर भी माइनस। अब ये हमारे पास क्या आ गई है, दो अलग फंक्शंस आ गए हैं सिंप्लीफाई होके आफ्टर टेकिंग द फर्स्ट डेरिवेटिव। अब जब हम इसका सेकंड डेरिवेटिव लेंगे, y1 का डेरिवेटिव हो गया y2। अगेन यहाँ पे अब कौन सा रूल लगेगा, क्योंकि बेस की कोई पावर दी हुई है तो हम यहाँ पे पावर रूल अप्लाई करेंगे। सो 2 कांस्टेंट है, पावर रूल अप्लाई करेंगे, पावर शुरू में पावर में से 1 माइनस, तो -1 इनटू डेरिवेटिव ऑफ बेस, बेस क्या है 2x प्लस 3। सेम प्रोसेस यहाँ पे फॉलो करते हैं, -3 टाइम्स पावर शुरू में -1 3x प्लस 2 पावर में से 1 माइनस इनटू डेरिवेटिव ऑफ बेस और वो है 3x प्लस। सो ये क्या बन गया y2 इज इक्वल टू -1 इंटू 2 -2 इंटू 2x प्लस 3 की पावर -2। बेस का डेरिवेटिव 2x का डेरिवेटिव होता है 2 एंड कांस्टेंट का डेरिवेटिव होता है 0। ये माइनस एंड माइनस प्लस हो गए तो ये बन गया +3, ये आ गया 3x प्लस 2 की पावर -2, 3x का डेरिवेटिव 3, कांस्टेंट का डेरिवेटिव 0। सो हमारे पास सिंप्लीफाइड फॉर्म आ गई है -4 इंटू 2x प्लस 3 की पावर -2 प्लस 9 इंटू 3x प्लस 2 की पावर -2। अगर हम यहाँ तक करके छोड़ दें तब भी हमारा आंसर कंप्लीट है, लेकिन इसके आगे भी हम इसको सिंप्लीफाई कर सकते हैं। इसको नीचे ले जाएं, दूसरी टर्म को भी नीचे ले जाएं और उसका क्या करें एलसीएम ले लें। तो हम करके देखते हैं कि क्या बनता है। ये बन जाएगा -4 डिवाइडेड बाई 2x प्लस 3 का स्क्वायर, ये आ गया +9 डिवाइडेड बाई 3x प्लस 2 का स्क्वायर। जब हम इसका एलसीएम लेंगे तो ये क्या बन जाएगा 2x प्लस 3 का स्क्वायर इंटू 3x प्लस 2 का स्क्वायर। सो 2x प्लस 3 का स्क्वायर कैंसिल, -4 के साथ आ गया 3x प्लस 2 का स्क्वायर, 3x प्लस 2 का स्क्वायर कैंसिल तो 9 के साथ आ गया 2x प्लस 3 का स्क्वायर। अब इनके स्क्वायर्स ओपन करते हैं, नीचे तो ऐसे ही रहने दें, नीचे क्या आ जाएगा 2x प्लस 3 का स्क्वायर इंटू 3x प्लस 2 का स्क्वायर। इसका स्क्वायर ओपन करें, -4 के साथ आ जाएगा a प्लस b का होल स्क्वायर यानी 9x स्क्वायर प्लस 4 प्लस 3 2 ज़ा 6 2 ज़ा 12x प्लस 9 के साथ क्या आएगा 4x स्क्वायर 3 2 ज़ा 6 2 ज़ा 12x प्लस 9। सो इस तरीके से अब क्या आ गया हमारे पास एलसीएम आ गया। इसको और सिंप्लीफाई करते हैं, मैं इधर ऊपर करता हूँ अब। सो हमारे पास क्या बन जाएगा y2 इज इक्वल टू
नीचे टर्म क्या आ रही है 2x प्लस 3 का होल स्क्वायर इंटू 3x प्लस 2 का होल स्क्वायर। इसकी ब्रैकेट्स को ओपन करें, ये क्या बन गया -36x² -16 -48x। सिमिलरली यहाँ पे मल्टीप्लाई करें तो आएगा 36x² प्लस 12 9s are 108x एंड 9 9s are 80। ये चीज़ अब यहाँ पे देखें 36x² वाली टर्म कैंसिल आउट होगी, 108 माइनस 48 ये कितना होगा 108 में से 48 गए तो ये हमारे पास आ गया 60x। 81 में से 16 माइनस करें तो आ गया 65। तो सिंप्लीफाई होके हमारे पास आ गया 60x प्लस 65 ओवर 2x प्लस 3 का होल स्क्वायर एंड 3x प्लस 2 का होल स्क्वायर। ये हमारे पास देखें y2 आ गया ऑफ द फंक्शन नेचुरल लॉग ऑफ 2x प्लस 3 डिवाइडेड बाई 3x प्लस 2। अब हम देखते हैं कि अगर हमारे पास इम्प्लिसिट फंक्शन दिया हो, अभी तक तो हमारे पास एक्सप्लिसिट फंक्शन दिए हुए थे, यानी y और x को हम सेपरेट फंक्शंस की फॉर्म में सॉल्व कर सकते थे। लेकिन अगर हमारे पास एक ऐसे फंक्शन हो जिसके अंदर x और y को हम आसानी से सेपरेट आउट ना कर सकें तो उनके हम हायर डेरिवेटिव्स कैसे लेंगे। तो सपोज कर ले हमारे पास फर्स्ट प्रॉब्लम है x² प्लस y² इज इक्वल टू a² और हमें कहा हुआ है इसका सेकेंड डेरिवेटिव फाइंड आउट करके बताएं। तो हम पहले फर्स्ट डेरिवेटिव फाइंड आउट करते हैं, हर टर्म का अलग अलग डेरिवेटिव लेते हैं। सो डेरिवेटिव ऑफ x² प्लस डेरिवेटिव ऑफ y² इक्वल टू डेरिवेटिव ऑफ a²। अब x² का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x है तो ये आ गया 2x। y² का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x है तो ये आ गया 2y एंड dy बाई dx या y1। और क्योंकि हमें a² कांस्टेंट है तो इसका डेरिवेटिव हो गया 0 के बराबर। अब मैं y1 को सेपरेट करता हूँ, कैसे होगा 2y y1 ऐसे ही रहने दिया, x को दूसरी तरफ लेके तो ये आ गया -2x। 2y से डिवाइड कर दें y1 आ जाएगा -2x डिवाइडेड बाई 2y। तो सिंप्लीफाई होकर हमारे पास फर्स्ट डेरिवेटिव आ गया -x डिवाइडेड बाई y। इस इक्वेशन को 1 कह दिया, इसको इक्वेशन 2 कह दिया। अब इसका अगेन डेरिवेटिव लेते हैं, y1 का डेरिवेटिव हो गया y2। क्योंकि ये दो टर्म्स डिवाइड हो रही हैं, माइनस का ख्याल रखिएगा, दो टर्म्स डिवाइड हो रही हैं तो डिवाइड हो तो हमारे पास क्वोशिएंट रूल अप्लाई करते हैं। सो y का डेरिवेटिव x ओवर y क्वोशिएंट रूल होता है, नीचे वाली टर्म का स्क्वायर, नीचे वाली टर्म एज इट इज डेरिवेटिव ऑफ न्यूमरेटर माइनस न्यूमरेटर एज इट इज डेरिवेटिव ऑफ डिनोमिनेटर। अब यहाँ पे देखें ये क्या आ गया -y dx ओवर dx तो हो गया 1, नीचे भी आ गया y का स्क्वायर माइनस x। अब ये जो dy बाई dx है ये एक्चुअली फर्स्ट डेरिवेटिव है और इसकी वैल्यू हमने अभी इक्वेशन 2 से निकाली थी, वो है -x ओवर y। तो इसकी जगह पुट कर देते हैं हम -x डिवाइडेड बाई y। अब सिंप्लीफाई करते हैं, क्या बन जाएगा -y माइनस माइनस प्लस हो गया x² डिवाइडेड बाई y होल डिवाइडेड बाई y का स्क्वायर। अब ऊपर एलसीएम लेते हैं, एलसीएम लेंगे तो क्या बन जाएगा -1 ओवर y² बाहर है, एलसीएम आ गया हमारे पास y। तो ये बन गया y² प्लस x² डिवाइडेड बाई y। अब ये देखें x² प्लस y² हमें गिवन है, ये किसके इक्वल है a² के बराबर है। तो इसकी जगह हम क्या कर देते हैं a² पुट कर देते हैं, तो ये क्या बन जाएगा -1 ओवर y² a² डिवाइडेड बाई y। तो देखें सिंप्लीफाइड फॉर्म आ गई है, सेकंड डेरिवेटिव इक्वल हो गया -a² डिवाइडेड बाई y का क्यूब। सो देखिए हमारे पास क्या था, एक इम्प्लिसिट फंक्शन था, उसको भी हमने क्या कर लिया डेरिवेटिव फाइंड आउट कर लिया। हमने जस्ट क्या करना है, इसके अंदर थोड़ा सा ख्याल रखना है कि जब भी हम डेरिवेटिव लें तो फर्स्ट डेरिवेटिव को सिंप्लीफाई करें फिर सेकंड डेरिवेटिव लें। और फर्स्ट डेरिवेटिव यूज़ हो सकता है कई बार क्योंकि हमारे पास इम्प्लिसिट फंक्शन है, तो जब हमारे पास इम्प्लिसिट फंक्शन हो तो फर्स्ट डेरिवेटिव भी यूज़ होगा, तो उसको सिंप्लीफाइड फॉर्म को हमेशा यूज़ करें। अब हम एक कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम देखते हैं जिसके अंदर एक इम्प्लिसिट फंक्शन होगा और उसका भी हमने क्या करना है हायर डेरिवेटिव फाइंड आउट करना है।
सपोज कर लें मैं अब एक लेता हूँ पैरामेट्रिक इक्वेशन, x इज इक्वल टू ए टी स्क्र और y इज इक्वल टू BT4। अब इसको कैसे हैंडल करेंगे? अब इसको हैंडल करने का तरीका है, एक तरीका ये है कि मैं इसको क्या कर दूं, थर्ड वेरिएबल जो t आ रहा है उसको एलिमिनेट कर दूं। अगर मैं t को एलिमिनेट कर लूं, x और y की फॉर्म में फंक्शन आ जाएगा, हमारे लिए डेरिवेटिव लेना आसान हो जाएगा। एक और तरीका है जिसको हम कहते हैं चेन रूल, हम उस तरीके से भी डेरिवेटिव ले सकते हैं। अब देखेंगे हम चेन रूल से इसका डेरिवेटिव कैसे लेंगे। तो x का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू t क्या होगा, dx डिवाइडेड बाई dt। a कांस्टेंट है, t स्क्वायर का डेरिवेटिव आ गया 2t, तो हमारे पास dx बाई dt आ गया 2at। सिमिलरली यहाँ से हम निकालते हैं dy बाई dt। सो dy बाई dt क्या होगा, b कांस्टेंट है, t4 का डेरिवेटिव आ गया 4t क्यूब, तो हमारे पास डेरिवेटिव बन गया 4bt क्यूब। अब इसका डेरिवेटिव लेते हैं बाय चेन रूल। बाय चेन रूल क्या होता है, dy बाई dx किसके इक्वल होगा, ये इक्वल होगा dy बाई dt इंटू dt बाई dx। अब हमारे पास dy बाई dt की क्या वैल्यू आ रही है, dy बाई dt की वैल्यू है 4bt क्यूब। सो dy बाई dt की जगह पुट कर दिया 4bt क्यूब एंड dt बाई dx। हमें dx बाई dt की वैल्यू निकाली थी, dt बाई dx इसका रेसिप्रोकल है, तो ये बन गया 1 डिवाइडेड बाई 2at। अब इसको सिंप्लीफाई करते हैं, तो ये क्या बन जाएगा, 2 कैंसिल आउट हो गया, फिर रह गया 2b डिवाइडेड बाई a, एक t भी कैंसिल हो गया, तो रह गया t का स्क्वायर। तो हमारे पास फर्स्ट डेरिवेटिव आ गया 2b डिवाइडेड बाई a t का स्क्वायर। अब अगर हम इसका सेकंड डेरिवेटिव लें, हमने तो डेरिवेटिव लेना है विद रिस्पेक्ट टू x, तो हमें यहाँ पे वेरिएबल है विद रिस्पेक्ट टू t। तो पहले हम क्या लेते हैं, विद रिस्पेक्ट टू x डेरिवेटिव लेते हैं। y1 का डेरिवेटिव हो गया y2, 2ba डिवाइडेड बाई a है, 2ba डिवाइडेड बाई a कांस्टेंट, ये वैसे ही आ गया, और डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x ऑफ t स्क्वायर। जब t स्क्वायर का डेरिवेटिव होगा, t स्क्वायर का डेरिवेटिव पावर रूल से क्या होता है 2t, लेकिन क्योंकि वेरिएबल t है और हम विद रिस्पेक्ट टू x ले रहे हैं, तो बेस का डेरिवेटिव भी लेंगे, यानी dt डिवाइडेड बाई dx। अब हमें dt डिवाइडेड बाई dx की वैल्यू पता है, वो क्या है 1/280, क्योंकि dx/dt 280 है, तो इसका रेसिप्रोकल 1/280। सो इसको हम सब्स्टिट्यूट करते हैं, ये क्या बन जाएगा 2b डिवाइडेड बाई a इंटू 2t। इसको सिंप्लीफाई करके लिखते हैं और रेसिप्रोकल लेके लिखते हैं 1/280। अब कौन कौन सी टर्म कैंसिल हो रही है, एक 2 कैंसिल हो गया, t भी कैंसिल हो गया, पीछे क्या बच गया 2b डिवाइडेड बाई a का स्क्वायर। तो हमारे पास सेकंड डेरिवेटिव बन गया 2b डिवाइडेड बाई a का स्क्वायर। ये क्या किया हमने, बाय चेन रूल भी सेकंड डेरिवेटिव फाइंड आउट कर लिया। जस्ट क्या किया, फर्स्ट डेरिवेटिव लिया बाय चेन रूल और बाकी सिंप्लीफाई किया बाय सिंपल डेरिवेटिव्स। अब हम लेते हैं थोड़े से और ज़्यादा बड़े डेरिवेटिव्स, यानी अभी तक हमने y2 तक लिया था। अगर हमारे पास कोई फंक्शन हो जिसका हमें कहा हो कि हम थर्ड या फोर्थ डेरिवेटिव फाइंड आउट करें, तो उसको हम कैसे सॉल्व करेंगे। तो मैं एक प्रॉब्लम लेता हूं जिसके अंदर हम किसी भी फंक्शन का फोर्थ डेरिवेटिव फाइंड आउट करेंगे। तो हमारे पास दिया हुआ है, सपोज कर लें क्वेश्चन नंबर 3 है, उसके अंदर सेकेंड पार्ट के अंदर कहा हुआ है y इज इक्वल टू कॉज ऑफ क्यूब एक्स। इस फंक्शन का हमने फोर्थ डेरिवेटिव फाइंड आउट करना है। तो फोर्थ डेरिवेटिव निकालने के लिए पहले हमें थर्ड चाहिए, थर्ड के लिए हमें सेकंड चाहिए और सेकंड के लिए हमें फर्स्ट चाहिए। तो सबसे पहले इसका फर्स्ट डेरिवेटिव लेते हैं। तो y का डेरिवेटिव क्या होगा, y1, पावर रूल अप्लाई करेंगे, कॉस क्यूब है तो पावर रूल क्या होगा, पावर शुरू में, पावर में से 1 माइनस कॉस क्यूब से कॉस स्क्वायर एक्स एंड डेरिवेटिव ऑफ कॉस एक्स, बेस क्योंकि कॉस एक्स। सो ये फर्स्ट डेरिवेटिव बन गया y1 इक्वल टू 3 कॉस स्क्वायर एक्स एंड कॉस का डेरिवेटिव माइनस साइन एक्स। अब यहाँ हम डायरेक्ट भी अप्लाई कर सकते हैं सेकंड डेरिवेटिव, प्रोडक्ट रूल अप्लाई कर दें, लेकिन ज़्यादा बेहतर है कि हम सिंगल फंक्शन के अंदर रहें, कि अगर हम कॉस को साइन में कन्वर्ट कर सकें या साइन को कॉस में कन्वर्ट कर सकें, तो हम सिंगल वेरिएबल के अंदर इसको, सिंगल ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के अंदर इसको लाजमी लाएँ। जिस तरह अब यहाँ पे कॉस स्क्वायर एक्स है, कॉस स्क्वायर एक्स की जगह मैं पुट कर सकता हूँ 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स, इसको मल्टीप्लाई कर दें माइनस साइन एक्स से।
सो हमारे पास y1 क्या बन जाएगा, -3 sin x प्लस 3 sin क्यूब एक्स। सो हमारे पास आ गया -3 sin x प्लस 3 sin क्यूब एक्स। हमने जस्ट एक ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी cos स्क्वायर थीटा की जगह 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा पुट कर दिया। सो ये हमारे पास आ गया फर्स्ट डेरिवेटिव। अब इसका हम क्या करते हैं, सेकंड डेरिवेटिव फाइंड आउट करते हैं। जब सेकंड डेरिवेटिव फाइंड आउट करेंगे सो y1 का डेरिवेटिव हो गया y2 -3 sin x। तो इसको अलग अलग डेरिवेट करते हैं, डेरिवेटिव ऑफ -3 sin x प्लस डेरिवेटिव ऑफ 3 sin क्यूब एक्स। इसका डेरिवेटिव क्या होगा, sin x का डेरिवेटिव हमें पता है cos x होता है, -3 कांस्टेंट है तो ये आ गया -3 cos x। sin क्यूब x का डेरिवेटिव 3 कांस्टेंट है, पावर रूल अप्लाई करें, पावर शुरू में, पावर में से 1 माइनस इंटू डेरिवेटिव ऑफ साइन फंक्शन। अब साइन का डेरिवेटिव क्या होता है, -3 cos x प्लस 9 साइन स्क्वायर एक्स। साइन एक्स का डेरिवेटिव होता है cos x। अब देखें यहाँ पे अगेन हम प्रोडक्ट रूल अप्लाई कर सकते थे, लेकिन ज़्यादा बेहतर है हम साइन स्क्वायर एक्स को की ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी यूज़ करके इसको सिंप्लीफाई कर लें। सो हमारे पास y2 आ जाएगा -3 cos x प्लस 9 cos x, और साइन स्क्वायर एक्स की जगह मैं ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी यूज़ करता हूँ 1 माइनस cos स्क्वायर एक्स। सो हमारे पास सेकेंड डेरिवेटिव आ जाएगा -3 cos x प्लस 9 cos x माइनस 9 cos क्यूब x। अब इसको सिंप्लीफाई करें तो y2 बन गया 6 cos x माइनस 9 cos क्यूब x। सो दिस इज अवर सेकेंड डेरिवेटिव। अब अगेन इसको डिफ्रेंशिएट करते हैं और फाइंड आउट करते हैं इसका थर्ड डेरिवेटिव। अब थर्ड डेरिवेटिव क्या होगा, y3 इज इक्वल टू, मैं ऊपर ही करता हूँ, क्योंकि हमारे पास सेकंड और फर्स्ट डेरिवेटिव आ गए, इनकी हमें ज़रूरत नहीं है। अब मैं y2 किसके इक्वल आया था, y2 था हमारे पास 6 cos x माइनस 9 cos क्यूब x। ये हमारे पास क्या आ गया था, सेकंड डेरिवेटिव। अब अगेन इसका डेरिवेटिव लेते हैं, y2 का डेरिवेटिव आ गया y3, 6 cos x का डेरिवेटिव 6 एंड डेरिवेटिव ऑफ, मैं पहले लिख देता हूँ cos x माइनस 9 भी कांस्टेंट है, डेरिवेटिव ऑफ cos क्यूब x। सो cos x का डेरिवेटिव हमें पता है किसके इक्वल होता है, माइनस साइन x के बराबर होता है, -9 cos क्यूब x का डेरिवेटिव होता है पावर रूल से, पावर शुरू में, पावर में से 1 माइनस एंड डेरिवेटिव ऑफ cos फंक्शन। सो ये क्या बन गया, -6 sin x माइनस 27 cos स्क्वायर x एंड cos का डेरिवेटिव होता है माइनस साइन x। अगेन हम यहाँ पे सिंप्लीफाई कर सकते हैं, हम cos स्क्वायर की जगह क्या करते हैं, इसकी ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी -6 sin x माइनस 27, इसको मैं प्लस 27 sin x और cos स्क्वायर x की जगह पुट कर देता हूँ 1 माइनस साइन स्क्वायर x। ये मैंने सब्स्टिट्यूट किया। अब क्या बन गया हमारे पास सिंप्लीफाइड फॉर्म, y3 आ गई -6 sin x प्लस 27 sin x माइनस 27 sin क्यूब x। और भी सिंप्लीफाई कर सकते हैं, 27 में से 6 के ये आ गया 21 sin x माइनस 27 sin क्यूब x। दिस इज अवर थर्ड डेरिवेटिव y3। फाइनली अब इसका हम निकालते हैं फोर्थ डेरिवेटिव। y3 का डेरिवेटिव हो गया y4, 21 कांस्टेंट है, डेरिवेटिव लें sin x का, माइनस 27 भी कांस्टेंट लें, डेरिवेटिव लें sin क्यूब x। sin x का डेरिवेटिव cos x, सो ये बन गया 21 cos x, 27 कांस्टेंट है, sin क्यूब x का डेरिवेटिव पावर रूल से, पावर शुरू में 3, पावर में से 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स इंटू डेरिवेटिव ऑफ बेस यानी साइन एक्स। सो ये हमारे पास क्या बन गया, 21 cos x माइनस 27 3 81 साइन स्क्वायर एक्स एंड साइन एक्स का डेरिवेटिव cos x।
अगेन इसको सिंप्लीफाई कर सकते हैं, साइन स्क्वायर की आइडेंटिटी 1 माइनस कॉस स्क्वायर एक्स पुट करते हैं, तो ये क्या बन जाएगा 21 कॉस एक्स माइनस 81 कॉस एक्स, और साइन स्क्वायर एक्स की जगह 1 माइनस कॉस स्क्वायर एक्स। सो ये बन गया 21 कॉस एक्स माइनस 81 कॉस एक्स प्लस 81 कॉस क्यूब एक्स। दिस इज अवर फोर्थ डेरिवेटिव। सो 81 में से 21 माइनस करें तो कितना आ जाएगा 60 कॉस एक्स प्लस 81 कॉस क्यूब एक्स। दिस इज अवर फोर्थ डेरिवेटिव। सो देखें सिर्फ एक चीज़ इसके अंदर नहीं है, हमने हायर डेरिवेटिव लिया है, बाकी सारा कुछ सेम प्रोसेस हमने फॉलो किया है। सिर्फ हमने क्या किया है, एक ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी को यूज़ किया है ताकि हमारे पास प्रोडक्ट रूल से हम शिफ्ट हो जाएं सिंपल पावर रूल के अंदर या सम एंड डिफरेंस रूल के अंदर। तो जब भी हम हायर डेरिवेटिव्स लें, ये ख्याल रखें कि हम दरमियान में जब भी एक डेरिवेटिव लेते हैं उसको हम सिंप्लीफाई करें फिर हायर डेरिवेटिव। आज का लेक्चर बस इतना ही है। आज हमने देखा हम कैसे हायर डेरिवेटिव्स फाइंड आउट करते हैं, एक्सप्लिसिट फंक्शंस के भी, इम्प्लिसिट फंक्शंस के भी, और अगर हमारे पास ज़्यादा हायर डेरिवेटिव्स निकालने हों जिस तरह y3 या y4 तो हम उसको कैसे निकालते हैं। होप सो आपको सारे कॉन्सेप्ट आसानी से समझ आ गए होंगे। मेरी सिर्फ आपसे रिक्वेस्ट है कि मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पे क्लिक करें ताकि आपको लेटेस्ट वीडियोस के बारे में नोटिफिकेशंस मिल सके। थैंक यू वेरी मच।